मौजूदा निगरान हुकूमत की इंतहाई अहम शख्सियात की ज़ुबानी खुद सुना है और बहुत दिन पहले नहीं सुना, पिछले 24 घंटे में सुना है कि जी आप बुरा ना मनाइएगा, आप फौरन जो है वो स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देते हैं, अगर इलेक्शन 10-15 दिन आगे हो जाए तो इसमें क्या हर्ज है। तो मेरी उनसे बड़ी बहस हो रही थी। मैंने कहा जी ये तो काजी फाजिसा साहब ने कहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन जो है वो पत्थर पे लकीर है, तो वो तो खत्म नहीं हो सकता, ऑर्डर उनका खत्म नहीं हो सकता, तो इलेक्शन तो 8 फरवरी को होना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो ऑन बोर्ड हो जाएंगे, वो आप फिक्र ना करें, 10-15 दिन की बात है। फिर आप कुछ अहम सियासी रहनुमा जो हैं, आप उनके बयानात देख लें। मौलाना फजलुर रहमान साहब कह रहे थे कि जी फरवरी के महीने में काफी बर्फबारी होती है। इसी तरह आसिफ जरदारी साहब ने पिछले दिनों कहा कि 10-15 दिन ऊपर हो जाएगा, इलेक्शन फरवरी में ही होगा। तो यकीनन ये कहीं ना कहीं पे खिचड़ी जरूर पक रही थी। और इस सूरत हाल में 6 दिसंबर को ये जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं उमैर नियाजी साहब, इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटीशन दायर की थी, और ऐसी ही पिटीशन सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में भी दायर हुई थी। तहरीक इंसाफ ने ये इस किस्म की पिटीशन सिर्फ लाहौर हाई कोर्ट में नहीं डाली, सिंध में और पेशावर हाई कोर्ट में भी डाली है। और मैं ये समझता हूं कि उनका मकसद ये नजर नहीं आ रहा कि इलेक्शन 8 फरवरी को नहीं होना चाहिए। और पिटीशन में भी मैंने उनकी देखी है, उसमें मुझे तो ये नजर नहीं आया कि वो कह रहे हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ना किया जाए। उनका बुनियादी जो एतराज है वो ये है कि जो जिले इंतजामिया के अफसरान हैं उनको रिटर्निंग अफसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर के तौर पे उनको तैनात ना किया जाए। और आज जब ये शाम को समाअत हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो आपने सुना कि इलेक्शन कमीशन का वकील ने बताया कि जी जो उमैर नियाजी साहब है उनका एतराज किया है कि जो डीसी साहिबान 16 एमपीओ के तहत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को डिटेन करने के ऑर्डर जारी कर रहे हैं, तो उन्होंने ही जो है वो रिटर्निंग अफसर भी बन जाना है, तो इस पे उनका एतराज है। तो मेरा ख्याल है कि ये मुझे तो कहीं पे नजर नहीं आ रहा था कि तहरीक इंसाफ इलेक्शन मुलतवी करना चाहती है। वो सिर्फ ये चाह रही थी कि डीसी और एसी जो हैं उनको डीआरओ और आरओ मुकर्रर ना किया जाए। लेकिन बहरहाल इसके बावजूद ये एक बहुत ही इत्मीनान बख्श पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन 8 फरवरी को ही होगा, और निगरान हुकूमत की वो शख्सियात जो पिछले 24 घंटे में 2-3 दफा मुझे ये कह रही थी कि जी हामिद मीर साहब 10-15 दिन अगर ऊपर इलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें कोई ऐसी स्टेटमेंट ना दीजिएगा कि जिससे ऐसा लगे कि जनाब हम इलेक्शन करवाना ही नहीं चाहते, हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर 10-15 दिन भी इलेक्शन ऊपर जाता तो जस्टिस काजी फाजिसा साहब की जो एक स्टेटमेंट भी थी और फिर उनका जो फैसला भी था कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होना चाहिए, तो इस पे मेरा ख्याल है काफी सारे सवालात उठते। और आपको याद होगा शाहजेब साहब के उन्होंने एंकर्स के बारे में कहा था कि एंकर्स जो हैं वो ऐसा कोई तासुर ना फैलाएं कि जिससे ऐसा लगे कि ये इलेक्शन वक्त पे नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है कि एंकर्स ने तो तासुर इतना नहीं फैलाया, लेकिन इलेक्शन मुलतवी करने की जो कोशिश है वो कुछ सियासतदानों ने की, और निगरान हुकूमत में कुछ शख्सियात जो हैं वो चाह रही थी कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए, लेकिन इलेक्शन मुलतवी नहीं हुआ। और ज़ाहिर फैसला भी लाहौर हाई कोर्ट के जज की तरफ से ही आया, जुडिशरी के अंदर से ही आया, जो बाकी नकवी साहब का फैसला था। मगर साथ में हामिद मीर साहब, क्योंकि अब नज़र आ रहा है कि जो ये तासुर है कि आप भी कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ नहीं चाहती थी कि इलेक्शन डिले हो, मगर जैसे ही नोटिस लिया फाइज़ा साहब ने और समाअत हुई, तो उससे भी जो तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हैं वो सोशल मीडिया पर खुश नज़र नहीं आ रहे थे। हालांकि ऑर्डर आ गया, 8 फरवरी को इलेक्शन का ऑर्डर आ गया। इमरान खान साहब खुद कहते रहे कि वो तो चाहते हैं कि इलेक्शन हो क्योंकि तहरीक इंसाफ ही जीतती नजर आएगी। वो इस बात पर भी खुश नहीं है। क्या दुरुस्त किया जस्टिस फाइज़ा साहब ने? क्योंकि हमारे सामने एक मिसाल है, जस्टिस उमर बंदियाल साहब पहले ऑर्डर दे देते थे, उनकी पासदारी नहीं होती थी तो उन्होंने फिर इश्यूज टेकअप ही करना छोड़ दिए। इलेक्शन वाला जो मसला था, जो पटिशन थी, वो तो फाइज़ा साहब ने आके टेकअप की, और मुतालबा खुद तहरीक इंसाफ का था कि जी आप इलेक्शन का मामला टेकअप करें, जो कि उमर बंदियाल साहब ने नहीं किया, फाइज़ा साहब ने किया, और इलेक्शन की तारीख लेके दी 8 फरवरी की। फिर भी क्यों नहीं खुश तहरीक इंसाफ? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग जिम्मेदार हैं, मसलन अली जफर साहब जो हैं, उनका हवाला आप कई दफा दे चुके हैं कि उन्होंने आपके प्रोग्राम में कहा कि अगर ये तासुर पैदा हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर से इलेक्शन मुलतवी होगा तो तासुर अच्छा नहीं है। इसी तरह जो बैरिस्टर गौहर खान साहब हैं, शुएब शहीन साहब हैं, सबसे मेरी बात हुई है, वो सारे ये कह रहे हैं कि ये जो पिटीशन फाइल किया उमैर नियाजी ने, ये उसने इंडिविजुअल कैपेसिटी में फाइल नहीं की है, ये उसने पार्टी की पॉलिसी के तहत फाइल किया है। और ऐसी ही पिटीशन तहरीक इंसाफ के दीगर वकला ने
सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में फाइल किया, और मकसद 8 फरवरी का इलेक्शन मुलतवी करवाना नहीं, मकसद सिर्फ ये है कि जो डीसी और एसी डीआरओज मुकर्रर किए जा रहे हैं वो ना किए जाएं। देखें शाहजेब साहब, सिर्फ 8 फरवरी को एक इलेक्शन हो जाना तो काफी नहीं है ना, वो इलेक्शन जो है उसकी कुछ क्रेडिबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। आप देखिए कि पाकिस्तान की जो सियासी तारीख है उसमें जब मिसाल के तौर पे 1977 का जो इलेक्शन है वो डीसी हजरात जो है उसमें डीआरओज भी थे और एसी हजरात जो है वो आरओज भी थे। तो उसमें क्या हुआ था, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ आपको कि खालिद खरल साहब जो है वो डीसी लाड़काना थे और जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे। भुट्टो साहब की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि उन्होंने लाड़काना से जीतना ही जीतना था, लेकिन डीसी साहब जो है उन्होंने भुट्टो साहब के जो एक मुकाबले पे उम्मीदवार थे जमात इस्लामी के मौलाना जान मोहम्मद अब्बासी साहब, उनको गायब कर दिया और वो कागजी जमा नहीं करवा सके और भुट्टो साहब को बिला मुकाबला उन्होंने मुंतखब करवा दिया। तो उससे क्या हुआ उससे ये हुआ कि एक इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवाल खड़ा हो गया, तहरीक चल गई और जान मोहम्मद अब्बासी साहब का मसला जो है वो इंटरनेशनलाइज हो गया। और उसके बाद से आप देखें कि हमेशा ये जो इलेक्शन है ये जुडिशियल अफसरान करवाते हैं। तो इसलिए मैं समझता, और उस पर भी जब भी इलेक्शन होता है पाकिस्तान में 1988 में हुआ, 90 में हुआ, 93 में हुआ, 97 में हुआ, 2002 में हुआ, 2008 में हुआ, 2013 में, 2018 में, हमेशा कोई भी इलेक्शन करवा ले, वो जुडिशियल अफसरान करवाएं या डीसी और एसी करवाएं, उस पर एतराज जरूर किया जाता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें आप देखें कि मिसाल है, मैं आपको एक और मिसाल देता हूं कि अभी जो है वो इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बताया जी कि जी पिछली हुकूमत के तमाम जो डीसी हैं वो तब्दील हो गए हैं। ये इनकरेक्ट बात है, ये गलत बयानी है, इसलिए कि इस्लामाबाद के जो डीसी साहब हैं उनको तब्दील करने के बारे में इलेक्शन कमीशन खुद हुकूमत को बार बार लिख रहा है कि इनको चेंज करें। ये शहबाज शरीफ साहब के दौर में डीसी लगे थे इस्लामाबाद के, अभी तक उनको चेंज नहीं किया गया। और इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि डीसी इस्लामाबाद के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस भी लिया गया, क्योंकि उन्होंने कुछ तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनको एमपीओ के तहत गिरफ्तार किया और हाई कोर्ट ने रहा किया, उन्होंने उनको फिर गिरफ्तार किया, फिर हाई कोर्ट ने रहा किया, डीसी साहब ने फिर ऑर्डर जारी करके उनको फिर गिरफ्तार करवा लिया। तो अब अगर वही डीसी साहब जो हैं वो रहते हैं और इलेक्शन कमीशन के कहने के बावजूद उनको तब्दील नहीं किया गया, तो फिर इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी होगी? तो इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, और जाहिर है ये पाकिस्तान में अगर ये सूरत हाल होगी तो क्या होगा फिर? और जाहिर है ये बहुत सारे बुनियादी एतराज जो तहरीक इंसाफ के हैं वो बिल्कुल दुरुस्त एतराज है, जिस तरीके से उनके वर्कर्स के ऊपर, लाहौर में तो खवातीन तक के ऊपर जो क्रैकडाउन किया गया है। मगर क्या स्ट्रैटेजी बेहतर ये होती कि जो पहला फोरम था वो ईसीपी था, उसमें शिकायत करते, फिर अदालत की तरफ जाते, बजाय इसके कि एक स्टे ले लेते और उस पर खुशी का इजहार करते, जिस पर अली जफर साहब ने खुद ने भी कहा कि इस टाइम नहीं लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजी का फुकदान था जिसकी वजह से ये हो गया। और दूसरा एक और सवाल ये हामिद साहब के 2018 के इलेक्शन पीडीएम ने नहीं कबूल किए, तो 2013 के इमरान खान साहब ने नहीं कबूल किए, मगर खान साहब ने बाकायदा तौर पर बराह रास्त इफ्तिखार चौधरी को तनकीद का निशाना बनाया था कि इन्होंने जुडिशियल ऑफिसर दिए थे और उन जुडिशियल ऑफिसर ने करप्शन की थी। ये इफ्तिखार चौधरी पूरे के पूरे इस प्लान का हिस्सा था और बाद में उनके इल्जामात गलत साबित हुए। तो जो जुडिशरी ने कराए उस पर भी इमरान खान साहब कोई बहुत ज्यादा मुतमईन नहीं थे और ये खुद फरवरी में जुडिशरी ने लिख के दिया लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कि जी एक तो हमारे पास काम का बहुत बोझ है, दूसरा माजी का हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, तो इसलिए हम नहीं दे सकते। मगर अगस्त में यह भी कहा कि जब आप तारीख अनाउंस करें तब दे दीजिएगा। तो क्या कोई ऐसी सूरत थी कि बेहतर होता कि इंडिविजुअल वो डीसीज, वो ऑफिसर्स जिन पर तहरीक इंसाफ को एतराज है, और जाहिर है बहुत सारा एतराज नजर आ रहा है कि उनका दुरुस्त है, उनको टारगेट करते बजाय इसके कि ब्लैंकेट ये एक ऐसा स्टे ऑर्डर ले लेते लाहौर हाई कोर्ट से? देखें, अब इसमें टाइमिंग जो है, ये जो तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी है, इसका जवाब तो तहरीक इंसाफ वालों को ही देना चाहिए। मैं तो एक ओवरऑल बात कर रहा हूं कि जो इलेक्शन है उसका सिर्फ 8 फरवरी का को इनकाद होना काफी नहीं है, इलेक्शन की कुछ क्रेडिबिलिटी भी होनी चाहिए। और मैंने आपको एक मिसाल दे दी है, इस्लामाबाद के डीसी के बारे में इलेक्शन कमीशन ने बार बार एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को लिखा है कि इनको चेंज करें। आईजी के बारे में बार बार लिखा है इनको चेंज करें। ना आईजी बदला है और ना डीसी बदला है, और दोनों के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस लिया गया, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने भी लिया है आईजी इस्लामाबाद के बारे में। तो ये तो तहरीक इंसाफ थी, उसको चाहिए था कि वो पिन उनसे उनको प्रॉब्लम है, तो अगर उन्होंने नहीं किया तो उन्होंने गलत किया है। लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि ओवरऑल अगर आप देखें
तो मेरा ये ख्याल है, मेरी जाती राय में, कि डीसी और एसी साहिबान जो हैं, जो कि सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ बहुत कम जाते हैं, शादो नादर ही कोई जाता है, और बल्कि वो तो अपीज